सो हाय स्टूडेंट्स, आज हम कर लेते हैं MSQ क्वेश्चंस ऑन रियल नंबर्स जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज़, यानी कि जो 5 का एक्सपोनेंट आएगा 3750 में वो क्या होगा, 5 की जो पावर आएगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो उसके लिए हम 3750 की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे, फिर देखेंगे उसका पावर कितना आता है। तो 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 इंटू 7 इज़ 35, 5 इंटू 5 इज़ 25, 5 इंटू 0 इज़ 0, सो 5 इंटू 15 दैट इज़ 75, 0 ऐसे ही। सो 5 इंटू 3 इज़ 15, 0 ऐसे ही। So 5 into 6 is 30, then after 2 into 3 is 30, then after 3 into 1 is 3. So जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है वो आ रही है 3750 इज इक्वल टू 5। आप देख लीजिए कितनी बार मैंने मल्टीप्लाई किया अपने आप से, वो 4 बार हो गया। तो 5 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो एक ही बार आ रहा है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। सो 5 का जो एक्सपोनेंट आ रहा है वो 4 आ रहा है, देयरफॉर ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द राइट ऑप्शन इज 4। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट स्टेट्स दैट द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 1200। दो नंबर्स हैं, उनका जो एलसीएम होता है दैट इज 1200। इनमें से उनका एचसीएफ कौन नहीं हो सकता है? क्या 600 उनका एचसीएफ हो सकता है, 500, 400, 200? आप ये मेरी बात हमेशा याद रख लीजिए, जो एचसीएफ होता है इट इज़ द फैक्टर, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। LCM इज़ द मल्टीपल। जो HCF होता है वो LCM को हमेशा और हमेशा डिवाइड करता है। अभी आपके पास LCM दिया गया है, इट इज़ 1200, और जो HCF है वो हमें बताना है क्या वो 600 हो सकता है? भाई साहब हो सकता है, बिकॉज 600 डिवाइड्स 1200। अगर मैं 1200 दूंगा, उसको डिवाइड करूंगा 600 से, 2 0 कैंसिल, 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12। सो ये इसको डिवाइड कर रहा है। मगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन नहीं हो सकता HCF। अगर आप पार्ट बी लेंगे, 1200 को आप देख लीजिए क्या 500 से इसको डिवाइड होता है? नहीं होता है, बिकॉज व्हेन यू विल टेक 1200 डिवाइडेड बाई 500, 2 0 कैंसिल एंड यू विल गेट ए फ्रैक्शन 12/5। सो 500 भी इसको डिवाइड नहीं करता है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 400 1200 को डिवाइड करता है, आप चेक भी कर सकते हैं। 200 1200 को डिवाइड करता है, 200 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज 1200। सो इनमें से सही ऑप्शन है 500, कि 500 इनका HCF नहीं हो सकता है दो नंबर्स का, बिकॉज HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM। सो जो मेरे पास 500 है इट डज नॉट डिवाइड्स 200। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इट स्टेट्स दैट कि इफ n इज इक्वल टू 2 पावर 3, 3 पावर 4, 5 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो जब आप n को नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, मींस ये सारे नंबर्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पावर 3 को 3 पावर 4 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, उसको 5 पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे बताना है कि ये जो मेरे पास n है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा और ये कोई नंबर बनेगा, उसके पीछे कितने ज़ीरोज़ होंगे। मैंने आपको बताया है कि जो ज़ीरो होता है उसको 2s और 5s कंट्रीब्यूट करते हैं, 2s और 5s कंट्रीब्यूट करते हैं। देख लीजिए, अभी मेरे पास 2 पावर 3 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पर 5 पावर 4 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में यहाँ पर। तो कंट्रीब्यूट कौन करेगा? एक 2 और एक 5 0 को कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज 2 इंटू 5 इज 10, 0 आ रहा है। अब बच गया एक और 2, बिकॉज 3 ही तो मेरे पास 2 हैं, तो 2 और यहाँ से मैं एक और 5 लेता हूँ, 2 इंटू 5, ये भी एक 0 को कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज 2 इंटू 5 इज 10। लाइकवाइज अब लास्ट का, ये 3 2s थे, 2 तो मैंने ऑलरेडी कंज्यूम कर लिए, अब लास्ट का 2 बच गया। 5 पावर 4 में से एक 5 बचेगा जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 2 इज 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000। तो पीछे लगेंगे 3 ज़ीरोस। अब आप कहेंगे सर 5 पावर 4 में से एक 5 बच गया, भाई साहब मेरे पास 2s तो खत्म हो गए, वो तो 3 ही थे, तो 3 ज़ीरोज़ इसके पीछे होंगे। सो द राइट ऑप्शन इज पार्ट बी। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ए इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, बी इज इक्वल टू पी क्यूब टाइम्स क्यू,
पी और क्यू मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं। आप बताइए ए और बी का एलसीएम क्या होगा। आपके पास जो नंबर है ए दैट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। पी कोई प्राइम नंबर है, क्यू के ऊपर पावर 2 है तो पी के ऊपर पावर नहीं दे रखा है, तो पी का पावर मैं 1 ले सकता हूँ। लाइकवाइज आई हैव द नेक्स्ट नंबर, इट इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ पी क्यूब टाइम्स क्यू। पी का पावर 3 है, क्यू का पावर 1 है, तो एलसीएम मैंने आपको बताया एलसीएम क्या होता है। जब भी यहाँ पर एल होता है, एल का मतलब लोएस्ट, पहले आप कॉमन प्राइम नंबर लिख लीजिए दैट इज पी, तो एल का मतलब लोएस्ट, आपको इसका उल्टा लेना है, आपको इसके अगेंस्ट में जाना है। लोएस्ट मीन्स हाइस्ट, पावर्स का आपको हाइस्ट लेना है। 1 और 3 में हाइस्ट 3 आएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज कॉमन प्राइम नंबर दैट इज क्यू, और जो पावर्स हैं 2 और 1 आपको इनका हाइस्ट लेना है, तो 2 आ जाएगा। सो ये इनका एलसीएम आ जाएगा पी क्यूब टाइम्स क्यू स्क्वायर। पी क्यूब टाइम्स क्यू स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम पावर्स का हाइस्ट लेते हैं। लाइकवाइज अगर मैं इनका एचसीएफ ढूंढना चाहूँगा, हाइस्ट कॉमन फैक्टर, फिर से आप पहले कॉमन प्राइम नंबर पी लिखेंगे, जो इनके पावर्स हैं 1 और 3, इनका आप लोएस्ट लेंगे, बिकॉज जब आपके पास यहाँ पर हाइस्ट होगा आपको उसका उल्टा लेना है, पावर्स का लोएस्ट लेना है। 1 और 3 में लोएस्ट 1 है, क्यू, यहाँ पर क्यू की पावर 2, यहाँ पर क्यू की पावर 1, तो लोएस्ट आएगा 1, तो इनका एचसीएफ आएगा पी क्यू। हालांकि ये पूछा नहीं गया था, फिर भी मैंने दिखाया कि एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 होगा क्या। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, तो पहले तो कोई कॉमन फैक्टर होना चाहिए। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। पहले 95 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 95 के पीछे 5 है तो 5 से इसको डिवाइड होगा। 5 into 1 is 5, 5 into 9 is 45 and 19 is itself a prime number, 19 into 1 is 19। तो जब आपके पास 95 आएगा it will be 5 into 19। Likewise 152, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी ढूंढ लेते हैं। 2 into 7 is 14, 1 आएगा कैरी तो 12 बन जाएगा, 2 6 are 12। Then after I have again 2, 2 into 3 is 6, 2 into 8 is 16, again 2, 2 into 19 is 38, then after I have 19, 19 into 1 is 19। तो जो मेरे पास 152 आ जाएगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी, 2 3 बार आ रहा है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 19 एक ही बार आ रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन से जब भी हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना होता है, ऊपर 5 टाइम्स 19 है, मगर यहाँ पर मेरे को नीचे 2 भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं इसको ऊपर एडजस्ट कर लूँगा, 2 की पावर 0 लिख दूंगा, बिकॉज एनीथिंग पावर 0 दैट इज़ 1। तो 2 पावर 0 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 2 पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। लाइकवाइज नीचे 2 की पावर 3 वो मेरे पास है। अब मैं 5 के नीचे क्या लिखूँ, यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो मैं 5 की पावर 0 लिख देता हूँ। अब 19 तो है यहाँ पर, 19 भी मैंने लिखा, यहाँ पर 19 की पावर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो एचसीएफ के वक्त मैंने आपको बोला है कि आप कॉमन प्राइम नंबर लिख लीजिए। जो पहला कॉमन प्राइम नंबर है 2, एच का मतलब हाइस्ट, इसका उल्टा लेना है लोएस्ट, जो इसके पावर्स हैं 2 के 0 और 3 है, तो इनका लोएस्ट 0 आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट कॉमन प्राइम नंबर लिख लीजिए 5, जो इसका पावर है 1, यहाँ पर पावर है 0, 1 और 0 में 0 आ जाएगा, लोएस्ट पावर आ जाएगा। 19 नेक्स्ट कॉमन प्राइम नंबर है, तो 19 का जो पावर है यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 1 और 1 में मैक्सिमम भी 1 आएगा, मिनिमम भी 1 आ जाएगा, तो मिनिमम 1 आ जाएगा। 2 पावर 0 1 होता है, 5 पावर 0 1 होता है, 19 पावर 1 इज 19, तो 19 इज द आंसर। 1 into 1 into 19 is 19, so option C is correct। So students, our next question goes like this: which of the following rational numbers have terminating decimal representation? मैं आपको बता दूं, रिपीट करूं मैं आपको, अगर हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर होगा p बाई क्यू, तो p बाई क्यू की होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तभी इफ अगर जो आपका डिनोमिनेटर क्यू है, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी दैट कम्स ओनली इन द पावर्स ऑफ 2s, खाली उसमें प्राइम नंबर 2 इन्वॉल्व होगा और कोई भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व नहीं होगा।
या अगर आप नीचे जो डिनोमिनेटर हमारे पास क्यू है उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे ओनली इन द पावर्स ऑफ फाइव्स, या जो आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी टूज एंड फाइव्स में, राइट। अगर और कोई प्राइम नंबर इन्वॉल्व होगा तो भाई साहब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं पी बाई क्यू की फॉर्म बात करूंगा, पी बाई क्यू पहले रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ आई विल टॉक ऑफ 4/6, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब 4 और 6 पहले को प्राइम होने चाहिए, तो मुझे पहले कैंसिलेशन करनी पड़ेगी इनको रिड्यूस्ड फॉर्म में लाने के लिए। 2 × 2 दैट इज 4, 6 को आएगा 2 × 3 6। अब जो आपका डिनोमिनेटर क्यू है दैट कम्स ओनली इन द पावर्स ऑफ थ्रीज। मैंने बोला था टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तभी आएगी अगर आपके पास डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन टूज में आ जाएगी, फाइव्स में आ जाएगी, टूज और फाइव्स में आ जाएगी। मगर जो मेरे पास डिनोमिनेटर है उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन 3 केसों में होल्ड ही नहीं हो रही है, कोई भी नहीं आ रही है, तो कोई दूसरा तीसरा प्राइम नंबर आ रहा है 3 टूज और फाइव्स के बगैर, तो जो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम अभी ऑप्शन चेक करते हैं। 16 / 25, 16 मेरे पास है ऐसी डिनोमिनेटर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 25 की, वो आएगा 5², सो दैट कम्स ओनली इन द पावर्स ऑफ फाइव्स, तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी टर्मिनेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट पर दैट्स 5/18। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट दीज आर इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। 5 4 18 दे शुड बी को प्राइम, दे शुड हैव नो कॉमन फैक्टर। तो 5 में ऐसे लिख देता हूँ। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप नीचे देखेंगे 2 × 9, 9 इज 3², तो 2 तो इन्वॉल्व हो रहा है मगर और एक प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो रहा है 3। मैंने कहा था खाली इन द पावर्स ऑफ टूज, खाली इन द पावर्स ऑफ फाइव्स, या टूज और फाइव्स अगर खाली इन्वॉल्व होंगे, मगर यहाँ पर तो 3 भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। सो इसकी होगी टर्मिनेटिंग, इसकी होगी नॉन टर्मिनेटिंग। 2 / 21, अगर आप 2 / 21 लोगे, 2 मैं ऐसे लिख देता हूँ, 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 3, तो ना तो 2 आ रहा है ना तो 5 आ रहा है, यहाँ तो अलग ही प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 7 और 3, तो इसकी भी होगी नॉन टर्मिनेटिंग। 7 / 250, 7 / 250, तो 250 को मैं लिख सकता हूँ 7 / 250 को मैं लिख सकता हूँ 5³ × 2। सो यहाँ पर 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, सो इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी टर्मिनेटिंग। सो इसकी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी टर्मिनेटिंग। सो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस। अभी 3 नंबर्स का जो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21 एंड 15, इनका HCF और LCM क्या होगा और रिस्पेक्टिवली मैं समझाता हूँ रिस्पेक्टिवली क्या होता है। पहले जो नंबर आएगा वो HCF होना चाहिए, दूसरा जो नंबर होगा वो LCM होना चाहिए। और रिस्पेक्टिवली पार्ट फर्स्ट कह रहा है इट्स 3, 140, पार्ट सेकंड कह रहा है इट्स 12, 420, पार्ट थर्ड कह रहा है इट्स 3, 420, पार्ट फोर्थ कह रहा है इट्स 420, 3। CBSE में पूछा गया था, CBSE 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो वही है कि आपको 12, 21 और 15 का HCF और LCM ढूंढना है। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 2² दैट्स 4 × 3, 3 की पावर 1। 21 की आएगी 3 पावर 1 × 7 बिकॉज 7 × 3 is 21। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 3 × 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मगर थोड़ा सा मुझे इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। 2² यहाँ पर है, 3 की पावर 1 और एक प्राइम नंबर है 7 है, 5 है, वो ऊपर वाली प्राइम फैक्टराइजेशन में मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो उनको लाएंगे। तो 5 की पावर 0 में लिख देता हूँ बिकॉज 5 इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, 7 ऑल्सो इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, तो 7 की पावर 0। तो 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 है, बाई सब 7 है,
3 भी है उस 7 भी है, तो 2 स्क्वायर के नीचे मैं लिखूँगा 2 की पावर 0, 5 पावर 0 के नीचे मैं लिखूँगा 5 पावर 0 बिकॉज 5 भी नहीं है, तो नीचे 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5 है 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भैया 7 मौजूद नहीं है, तो मैं लिखूँगा 7 की पावर 0, 2 मौजूद नहीं है तो 2 की पावर 0। अब बताया है मैंने कि HCF क्या होता है भाई, जब भी यहाँ पर आप H देखोगे आपको लोएस्ट ऑफ द पावर्स लेना है, तो पहला कॉमन प्राइम नंबर हमारे पास जो होगा वो 2 है, लोएस्ट ऑफ द पावर्स 2 0 0 वो 0 आ जाएगा। फिर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 1 1 1 में लोएस्ट 1 आ जाएगा। फिर 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो सब में जो लोएस्ट आएगा वो 0 आ जाएगा। 7 की पावर 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 0 आ जाएगा। सो 2 पावर 0 हम जानते हैं दैट इज़ 1, 3 पावर 1 इज़ 3, 5 पावर 0 इज़ 1, 7 पावर 0 इज़ 1, तो द फाइनल आंसर इज़ 3। तो इनका HCF होगा 3। तो ये मेरी सही ऑप्शन हो सकती है, ये मेरी सही ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि पहले HCF पूछ रहा है, दैट इज़ 3, दैट इज़ 3। तो दोनों में से आप मुझे चेक करना है कि LCM कौन होगा। तो LCM मैं देख लेता हूँ। तो LCM में हम फिर से कॉमन प्राइम नंबर लिखेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो मैं 2 लिख देता हूँ। LCM के वक्त पावर्स का मैक्सिमम लेना होता है, 0 0 2 में वो 2 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 1 1 1 में 1 आ जाएगा मैक्सिमम। 5 पावर मैक्सिमम ऑफ द पावर्स 0 0 1 में मैक्सिमम 1 आ जाएगा। फिर 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर 0 1 0 में मैक्सिमम 1 आ जाएगा। 2 स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 5 इज़ 20, 20 इंटू 3 इज़ 60, 60 इंटू 7 इज़ 420, सो 420 इज़ द LCM। तो HCF आपका 3 है, LCM आपका 420 है, दैट इज़ द आंसर। सो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? तो ऑप्शन C इज़ करेक्ट, ऑप्शन A इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि LCM इसको गलत निकल रहा है 140। So students, the next question goes like this. The largest number which divides 70 and 125, leaving remainders, तो जब वो 70 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर उस वक्त वो 5 छोड़ता है, और जब वो 125 को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 8 आ रहा है रिस्पेक्टिवली। ओके, द ऑप्शंस आर 13, पार्ट बी कह रहा है 65, पार्ट सी कह रहा है 875 और पार्ट डी कह रहा है 1750। तो सबसे बड़ा नंबर जो 70 को डिवाइड करेगा, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ x, रिमाइंडर हमारे को 5 मिलेगा, और वही नंबर जब वो डिवाइड करेगा 125 को, रिमाइंडर हमारे पास 8 आ जाएगा। व्हाट इज़ दैट नंबर x, एंड दैट नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो भाई जब वो 70 को डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो 70 में से जब मैं 5 पहले ही बाहर निकालूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई विल गेट 65। तो वो जो सबसे बड़ा नंबर x मैंने रखा है, फिर जब वो 65 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, बिकॉज 5 आ रहा था रिमाइंडर, वो तो मैंने पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब वो 65 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, अब वो 65 का फैक्टर हो जाएगा। लाइकवाइज जब वो 125 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 8 आ रहा था, ठीक है, तो मैं 125 में से 8 सब्ट्रैक्ट करूँगा, आई विल गेट 117। तो जब वो 117 को डिवाइड करेगा वो नंबर x, अब तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। पहले रिमाइंडर 8 आ रहा था, वो मैंने पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दैट मीन्स वो नंबर 65 और 117 का सबसे बड़ा नंबर है, मीन्स हाइस्ट, और दोनों को आप जब डिवाइड करेगा रिमाइंडर 0 आएगा, मीन्स दोनों का फैक्टर होगा, तो दैट मीन्स इन दोनों का वो होगा HCF। तो इन अदर वर्ड्स वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 65 एंड 117। तो इस तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 65 को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 13, जो 117 है उसको मैं लिख सकता हूँ 117 की प्राइम फैक्टराइजेशन ढूंढ लेते हैं। 3 3 are 9, 3 7 are 3 9 are 27, 3 13 are 39, 13 is a prime number itself, तो 3 multiplied by 3 multiplied by 30,
तो ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है इसमें तो 65 के मैं लिख देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 और 13 और वहाँ पर 3 मौजूद नहीं है, मैं 3 पावर 0 लिख देता हूँ। फिर 117 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 3 स्क्वायर और 13 है, यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है तो इसलिए मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया। अब 5 नहीं है तो मैं 5 की पावर 0 लिख देता हूँ। तो जो मेरे पास इनका HCF आ जाएगा वो मैं देख लेता हूँ क्या है। 3 कॉमन प्राइम नंबर, तो जो पावर्स का लोवेस्ट होगा, जब यहाँ पर H होता है हाइस्ट, उसका उल्टा लेना है, लोवेस्ट इज 0। फिर 5 यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 0 तो 0 आ जाएगा। फिर 13 लिख देता हूँ मैं, 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो 1 और 1 में मिनिमम 1 ही होता है। 3 पावर 0 1 होता है, 5 पावर 0 इज़ 1 एंड 13 पावर 1 इज़ 13। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज़ 13। तो हाइस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 13, किन का? 65 और 175 का। मैंने जब 13 डिवाइड करेगा 65 और 117 को, रिमाइंडर आएगा 0, मगर जब वो डिवाइड करेगा 70 और 125 को, रिमाइंडर आएगा 5 एंड 8। सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास इसके बाद वाला क्वेश्चन है, द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, द रेशियो ऑफ HCF and LCM, ratio of HCF and LCM of the least composed number and least prime number is, पार्ट फर्स्ट कह रहा है 2:1, पार्ट सेकंड कह रहा है 1:2, पार्ट थर्ड कह रहा है 1:1 एंड पार्ट फोर्थ कह रहा है 1:3। हमारे पास सबसे छोटा लीस्ट कंपोज्ड नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर, पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं। देख लीजिए जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ... सबसे छोटा कंपोज्ड नंबर आपको कौन लग रहा है? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोज्ड। व्हाट अबाउट 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, बट 4 इज अ कंपोज्ड नंबर बिकॉज इट हैज गॉट मोर देन 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स। 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 इसको डिवाइड करेगा और अपने आप से इसको डिवाइड होगा। सो इसके 3 पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। सो द लीस्ट कंपोज्ड नंबर इज 4। पहले कंपोज्ड नंबर कह रहा है, उसके बाद प्राइम नंबर कह रहा है छोटा सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोज्ड, तो इन दोनों का रेशो आएगा 4 डिवाइड बाई 1। ओ सॉरी, सबसे छोटा जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है दैट्स 4, और सबसे छोटा जो हमारे पास प्राइम नंबर है दैट इज 2। इन दोनों का HCF और LCM, उन दोनों का रेशियो निकालना है। 4 और 2 का HCF वो तो जाहिर सी बात है 2 आएगा। LCM दोनों का, सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे दैट इज 4। ठीक है, उसके बाद कह रहा है HCF और LCM का रेशियो। भाई साहब आपको HCF डिवाइडेड बाय LCM ढूंढना है। सो HCF डिवाइडेड बाय LCM, HCF इज 2, LCM इज 4, 2/4 is 1/2, 1/2 means 1:2. So option B is correct. Okay, तो इसी तरह the next question goes like this: if square of some number that comes out to be 23/25, what about the number A? Then the number A is, तो जो मेरा नंबर A होगा वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। पार्ट बी भैया इरेशनल नंबर होगा। पार्ट सी 4 होगा, सॉरी होल नंबर होगा। एंड पार्ट डी इंटीजर होगा। सो स्टूडेंट्स our next question goes like this: if a square is equivalent to 23/25, then the number A is, तो हमारा जो नंबर A होगा वो क्या होगा? रैशनल होगा, इरेशनल होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर होगा।
कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए क्या होगा। फिलहाल मैं कह रहा हूँ ए स्क्वायर अगर मेरे पास है 23/25, तो हम जानते हैं जो लेफ्ट साइड में स्क्वायर होता है वो राइट साइड में स्क्वायर रूट जाता है। स्क्वायर राइट साइड में स्क्वायर रूट जाएगा 23/25। स्क्वायर रूट न्यूमरेटर को अलग से लगता है और डिनोमिनेटर को अलग से लगता है। स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 23 एज सच। इसको कोई चेंज नहीं आएगी। नीचे जो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5 आएगा। नाउ वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज एन इरेशनल नंबर, बट 5 इज अ रैशनल नंबर। और हम जानते हैं जब भी इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं वो इरेशनल नंबर ही होता है। या आप इसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 23 डिवाइड बाई 5। ये रैशनल है नहीं, क्योंकि रैशनल में ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। अब ऊपर आपको इरेशनल नंबर है, नीचे इंटीजर है, तो ये कैसे रैशनल नंबर बनेगा? रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है p/q फॉर्म में, तो ऊपर वाला भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला भी इंटीजर होना चाहिए, और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 23 है, जाहिर सी बात है इट इज़ नॉट एन इंटीजर, सो ये रैशनल नंबर बनेगा ही नहीं। ठीक है, सो जो a की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 23/5, so it's not a rational number. So what is it? It is an irrational number. Option B is correct. So I hope that you like my video, like the lecture. Thank you very much.